ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अनादि टीवी में। और अब हम बात करने वाले हैं टीम सन्नाटा की। एक ऐसी टीम है टीम सन्नाटा जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए और जो यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था तब लोग अपने घरों में थे, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि डर था कि कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण से वो भी ग्रसित हो सकते हैं। बाज़ारों में अजीब सी खामोशी थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बैरिकेड्स लगाकर पुलिसकर्मी तैनात थे, वो लोगों को इत्तला कर रहे थे, लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक रहे थे ताकि लोग कोरोना के संक्रमण से बच सकें। ऐसे में टीम सन्नाटा शहर की सड़कों पर घूम रही थी। टीम के हाथों में चाय के कंटेनर्स थे, खाली चाय के कप थे और ये टीम उन पुलिसकर्मियों तक पहुंच रही थी जो कि हमारी सुरक्षा के लिए घरों से बाहर थे। ये मसाला चाय पिलाते थे पुलिसकर्मियों को ले जाकर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मसाला चाय पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। लॉकडाउन में जैसे पुलिस वाले अंकल जी अपने जान पे खेल के पूरे देश को बचा रहे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने देश को बचाऊं। बहुत से सेवा संस्थान थे जो गरीबों के लिए खाना देते रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा माना जाता है कि एक गर्म चाय की प्याली आपको तरोताजा करने के लिए काफी जरूरी होती है। और अब जब सब बाजार बंद हो, ड्यूटी कब खत्म होगी इसका जवाब नहीं हो, उसके साथ कोरोना का डर और इस बीच आपको चाय मिल जाए तो क्या ही कहना। जी हाँ, कोरोना काल में टीम सन्नाटा ने शहर की सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मियों को चाय पिलाई, वो भी मुफ्त में। कोरोना के चलते होशंगाबाद रोड स्थित फेमस दुकान सन्नाटा बंद थी, उसके बाद भी टीम सन्नाटा ने मसाला चाय बनाई और हर उस पुलिसकर्मी को चाय पिलाई जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो चाहते थे कि हम सुरक्षित रहें, जिंदा रहें। तो पहले सुनिए सन्नाटा टीम के बारे में क्या कहती है पुलिस। इस लॉकडाउन में सभी दुकानें, सारे क्षेत्र की सारी कुछ सुविधाएं बंद है। केवल मेडिकल शॉप और दूध की जो सप्लाई है बस वही खुली है। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे हैं और इस समय चाय की आवश्यकता और चाय पीने की आदत होती है हम लोगों को। तो इस समय लॉकडाउन में कहीं से जब चाय नहीं मिल पा रही है तो उस समय हमें ये यंग लड़के हैं सन्नाटा चाय जो उनकी शॉप का नाम है, ये लोग हमारी मदद करते हैं और हमें समय समय पर चाय पिलाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मिसरोद से लेकर MP नगर तक और कटारा हाउस तक बहुत दूर जाते हैं। ये स्वयं के बल पर ही हम लोगों के लिए चाय उपलब्ध कराते हैं। मैंने लॉकडाउन के दौरान देखा कि भैया लोग चाय जगह जगह जहाँ पुलिस वाले रहते हैं वहाँ जाके चाय वगैरह पिलवाते रहते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये पुलिस कर्मियों को चाय वगैरह, जो भी स्वास्थ्यकर्मी भी कहीं दिखाई देते हैं उनको भी चाय वगैरह पिलाते रहते हैं। तो ये इनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इस कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा है उसमें भी ये जो हमारी सेवा करने वाले जो आते हैं चाय वगैरह हमको बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। इतने अपने मुश्किलों का सामना करते हुए कोरोना के चलते हमको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, बहुत आभारी हूँ। और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की शुरुआत हुई थी तो विशेषज्ञों ने भी कहा था कि कोरोना को मात देने के लिए गर्म चाय का सेवन करें, जिससे आपके शरीर के भीतर प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो सकती है। तो कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी थे जो लगातार काम कर रहे थे। जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले ये चाय की शॉप है, यहाँ से वो जो लोग आते थे यहाँ पर बैठ के चाय पीते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, दुकानें बंद हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि पुलिस सड़कों पर तैनात थी ताकि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और उसके बाद ये हमारे साथ अनूप हैं और ये नीरज हैं, इनके साथ एक पूरी टीम थी जो लगातार सड़कों पर निकल रही थी। लॉकडाउन के दौर में जो पुलिस के लोग खड़े हुए थे, पुलिस के जवान खड़े हुए थे, उनको चाय पिला रही थी। तो हम अनूप से भी बात करते हैं
आखिर इस उद्देश्य को लेकर? अनूप, हमने देखा कोरोना के संक्रमण में लोग जहां घरों में बंद थे, बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, उस बीच आपकी दुकान बंद थी, आप खुद कंटेनर में चाय भर के लोगों के बीच जा रहे थे, क्या मोटिवेशन था? सर मैंने देखा था कि पुलिसकर्मी जो अपने हैं, सारे पुलिसकर्मी काफ़ी उस टाइम पे कि मेरे को ये पता चला था कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि गर्म चाय से कहीं ना कहीं कोरोना की मात होती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। उसी फायदे को लेके मैंने पूरे यहाँ से लेके अपने मिसरौत थाना, बागशेवनिया और एमपी नगर थाना कवर किया। जितने भी सड़कों पर तैनात थे पुलिसकर्मी, उन सबको मैं अपनी तरफ से चाय प्रोवाइड कराता था। तो चाय इसलिए प्रोवाइड करा रहे थे क्योंकि अनूप को कहीं से जानकारी मिली थी कि चाय के सेवन से इम्यून पावर बढ़ती है, आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और वो पुलिसकर्मी जो हमारी रक्षा के लिए सड़कों पर तैनात थे, उनका ख्याल कोई नहीं रख रहा था। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं थी जो गरीबों को अनाज उपलब्ध करा रही थी, राशन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी हमारी रक्षा कर रहे थे उनको भी कोरोना के संक्रमण से बचाना था। और यही कारण था कि जिसका जितना सामर्थ्य होता है उसने उतना काम किया। अनूप, आप खुद चाय की दुकान पे काम करते हैं, चाय पिलाते हैं लोगों को, और बहुत आपका फेमस है ये जो सन्नाटा चाय टी स्टॉल है। इस बीच में आपकी आमदनी कम हुई, उसके बाद भी आप पहुंचे? सर आमदनी तो काफ़ी कम हुई है, काफ़ी लॉस भी हुआ है, बट इस महामारी से तो सभी जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी से जूझ रहे थे। तो उसका कहीं ना कहीं हमको एक बोलते हैं कि एक समाज सेवा जो हर एक व्यक्ति करता है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गरीबों के लिए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए कोई भी नहीं कर रहा था। आपने देखा पुलिसकर्मी सबके लिए खाना भी प्रोवाइड करा रहे थे, बहुत से सेवा संस्थान थे जो गरीबों के लिए खाना दे रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरे को इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जो मेरा लॉस था उसको कहीं ना कहीं ना देखते हुए मैंने निस्वार्थ भाव से पुलिसकर्मियों के लिए अपनी तरफ से चाय प्रोवाइड कराई। कुछ मदद कर सकते थे उतनी मदद जरूर की, और ऐसा लोगों को करना चाहिए। सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों की मदद करेंगे तो अच्छा लगता है। नीरज भी हमारे साथ हैं। नीरज, कैसे, मतलब कि लोग डर रहे थे, यंगस्टर्स डर रहे थे कोरोना से बचने के लिए, घरों में थे या बाहर थे? वो जैसे भैया ने बताया, मतलब कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था उनके पास, पुलिस वालों को। तो भैया जब खड़े हैं हमारे लिए तो हम भी भैया के लिए खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, आप भैया के साथ खड़े थे, लेकिन कोरोना का स्टार्टिंग की सिचुएशन जो हमने देखी उसमें हर कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था, एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहता था। ऐसे में आप कंटेनर्स लेके जा रहे थे? जी, मतलब भैया है साथ में, तो भाई की बात तो ठीक है, एक अंदर से इंस्पिरेशन भी आती है कि भैया कोई मजबूर नहीं कर रहे थे आपको कि नहीं, को चलना ही है। नहीं, मजबूर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन भैया ने भी हमको सेफ्टी दी थी। हमारी ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, जैसे हम चाय देते हैं तो मतलब ग्लव्स लगाओ जरूरी है। ऐसा नहीं मिल रहा है तो तुरंत खरीद के लाओ, पहले लाओ फिर जाओ, भले ही तो 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गए चलेगा, लेकिन भैया हमारी भी सेफ्टी देखते थे। कहने का यही तात्पर्य है कि हम लोगों ने हमारी सेफ्टी जितनी हो सकती है, हम लोगों ने हमारी सेफ्टी करी। क्योंकि हम अगर किसी को चाय पिला रहे हैं सर, अगर मैं आपको चाय पिलाऊंगा, अगर मैं मेरी सेफ्टी करूंगा और सामने वाले की सेफ्टी, तो हम लोग हर टाइम सैनिटाइजर, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, सारी चीजें करके हम इन लोगों को बेचते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इनकी जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। और हम लोग ऐसे निकलते थे कि क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो कुछ लोग भूखे रहेंगे, कुछ लोगों को हम जहाँ खाना प्रोवाइड करा सकते थे, बिस्किट प्रोवाइड करा सकते, तो वो भी हमने किया। मोस्टली हमारा टारगेट था पुलिसकर्मी जिनको हम करते थे, लेकिन अदरवाइज हमें कहीं भी मिलते थे, जैसे नगर निगम कर्मी मिलते थे, 108 वाले मिलते थे, उन लोगों के लिए भी हम करते थे। बिस्किट और चाय जो चीजें हैं हमारी वो हम कर सकते थे। तो ये जो चाय थी ना, इस चाय में एक नए तरीके का रिलेशन बनाया लोगों के बीच में। चाय बहुत सस्ती आती है, लेकिन जो रिलेशन बनाती है बहुत हेल्दी बनाती है। ये लोग गए, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने भी कोरोना काल की सिचुएशन देखी है कि सड़कों पर सन्नाटा था, कोई बात नहीं करना चाहता था। ऐसे में सन्नाटा ने ही पुलिस की मदद की। इस दुकान का जो नाम है, जहाँ के माध्यम से चाय पुलिसकर्मियों को दी गई, उस दुकान का नाम भी सन्नाटा है। सन्नाटे के बीच में जाकर पुलिसकर्मियों की मदद की। और चाय भी बड़ी टेस्टी होती है यहाँ पर, अमूमन देखते हैं, हालांकि अभी तो लॉकडाउन है तो बहुत कम ही लोग आ पा रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने आके टेस्टी चाय का मजा लिया, इसके साथ ही अपनी शरीर की इम्यून पावर बढ़ाई। क्या कहना चाहोगे यंगस्टर्स से, क्योंकि जो आपने शुरुआत की बहुत अच्छी बात है, लोगों को और भी आगे करना चाहिए? सर मैं यंगस्टर से तो यही कहना चाहूँगा, अभी आप सेफ रहें, घर पे रहें,
और जो जिससे जितनी मदद बन सके वो अपनी मदद कर सकता है, जहाँ भी जा सकते हैं, जो चीज़ों दे सकते हैं अपन जिस गरीब को या किसी को भी जो अपनी तरफ से कर सकते हैं। बट सबसे यही कहना मेरा कि सेफ रहें, घर पे रहें। और एक चीज़ और है सर, हमारी चाय की क्वालिटी आपने जैसा अभी बात की, तो वही कहना चाहूँगा कि जो चाय आपने जिस चाय के बारे में क्या कहें, क्योंकि इम्यून पावर तो बढ़ाती है लेकिन जो चाय का टेस्ट होता है ना वो अंदर तक जाता है। आप किसी भी पुलिसकर्मी से पूछ सकते हैं, सेम टेस्ट। और सर हम लोग क्वालिटी वाइज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे बोलते कि समाज सेवा कर रहा था मैं कहीं ना कहीं, तो मैंने अपनी क्वालिटी गिराई हो, वो चीज़ भी नहीं करी। और जो मैं अभी इनको चाय प्रोवाइड कराता था, जितने भी पुलिसकर्मी, उनको मसाला टी प्रोवाइड कराता था। एक्चुअली मसाला टी क्या रहती है, जैसे लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं, सोट वगैरह, जिससे ऑलरेडी बोलते ना इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है वो कहीं ना कहीं। तो मसाला टी में लगभग अभी जिस लॉकडाउन में पूरे में मैंने मसाला टी प्रोवाइड कराई थी, और क्वालिटी से सब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। हाँ, मैं भी कभी कम क्वांटिटी देता था लेकिन बेस्ट देता था, जो भी क्वांटिटी भी हो लेकिन टेस्ट बरकरार रहे अपना। क्वांटिटी भले ही कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन क्वालिटी वही। हम भी चाय पी के देखते हैं और टेस्ट बताते हैं आपका, बिल्कुल भले ही लॉकडाउन हो लेकिन टेस्ट वही है। अदरक भी है, मसालेदार चाय बनाई है, इम्यून पावर भी इससे बढ़ेगी। और पुलिस कर्मियों के लिए यही चाय लॉकडाउन के दौर में इनकी पूरी टीम में, अनूप की पूरी टीम में नीरज भी थे, शिवम भी थे, कुछ अन्य साथी भी थे जो लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, पुलिस कर्मियों को चाय पिला रहे थे ताकि पुलिस जो हमारी सुरक्षा में सड़कों पर तैनात है, पुलिस कर्मी भी स्वस्थ रहें और जो जनता है जो घरों में है वो भी अपनी पुलिस पर नाज कर सके। कैमरा पर्सन गणेश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। लॉकडाउन में जैसे पुलिस वाले अंकल जी अपने जान पे खेल के पूरे देश को बचा रहे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने देश को बचाऊं। बहुत से सेवा संस्थान थे जो गरीबों के लिए खाना देते रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो देखा आपने, टीम सन्नाटा निस्वार्थ भाव से पुलिस कर्मियों को चाय पिलाकर अपना काम कर रही है। इंदौर के पलाशिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित एक गरीब, एक मासूम राज के अरमानों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें हमें बताती हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की मदद हमेशा करते हो, ये नहीं सोचते कि ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे। वो अपना काम करते हैं और अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश भी करते हैं। और यही बात हमको बताती है कि मदद कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, मदद केवल मदद होती है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और मदद करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप अनादि टीवी। नमस्कार।